अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज पिशावर के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी नई जो चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं, पब्लिक के इदारों के सामने रखी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखना होगा कि उन्होंने जो उनका आज़ादी मार्च हुआ है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो डील करके आए हैं। तो खान साहब ने सबसे पहले तो इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि उनकी डील जो है वो किसी से नहीं हुई और अभी तक जिस तरह उनका लहजा था वो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि खान साहब ये सोच रहे हैं कि दोबारा कब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो उसकी तारीख दी जाए। बहरहाल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी यही कहा है कि हम जो है वो मैं 6 दिन का मैंने मोहलत दिया और 6 दिन के बाद जैसे ये टाइम पूरा होगा, अल्टीमेटम हमारा पूरा होगा, उस वक़्त मैं अपने कारकुनान को एक हिदायत जारी करूँगा और इस्लामाबाद की तरफ हम दोबारा धरने के लिए निकलेंगे। तो उनका जो पहले का धरना था, हकीकी मार्च जो उन्होंने मुलतवी किया है, जिसको धरना नहीं दिया और इस्लामाबाद में उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो उस पर उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो एक इंतशार जो है वो फैलाया गया है। उनके कारकुनान को जो है वो जेलों में डाला गया है, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है, तशद्दुद का रवैया अपनाया गया है और सबसे जो बुनियादी बात ये है कि उन्होंने हमारे कारकुनान को ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया है। तो आइंदा जब भी हम इस्लामाबाद के लिए मार्च के लिए निकलेंगे, तो हम अपनी पूरी तैयारी करके निकलेंगे। ये इमरान खान साहब का कहना था। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इदारों को एक मर्तबा फिर उन्होंने दावत दिया और इदारों को कहा है कि मेरे साथ ताउन करें और इदारों की पुष्ट-पनाही जो है, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब इदारों की पुष्ट-पनाही जो है वो चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क जो है वो मेरी जान तो चली जाएगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुल्क को इन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है इसके हाथों में नहीं आने दूँगा। और उन्होंने कहा है कि मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुल्क जो है उसको मैं मुकद्दम रखूँगा, उसको आगे रखूँगा और मैं इदारों को दावत देता हूँ कि इदारे आएँ और अपना-अपना रोल अदा करें और इस गवर्नमेंट को जो है वो घर भेजने में अपना-अपना किरदार अदा करें। जिस तरह से उनके कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया गया है, तो उन्होंने इंसानी हुकूक की जो तंज़ीमें हैं, आलमी लेवल की, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो उनको एक्शन लेना चाहिए और हमदर्दी जो है वो जतानी चाहिए और इस किस्म के बयानात देने चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ बहुत ही गलत रवैया रखा है, उनके साथ नाजायज़ी की है, ज़्यादती की है, जिसका बहरहाल उनको जो है वो एक फ़िक्र लाग है और उन्होंने जो धरना ख़त्म किया है, वो किसी से डील की बदौलत नहीं किया, बल्कि मुल्क के अंदर इंतशार का ख़तरा था, दहशतगर्दी का ख़तरा था, मुल्क के अंदर एक तसादुम की सूरत-हाल बन रही थी। पाक फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर मज़ीद बदनज़मी हो, जो है वो दूसरा कोई मॉडल टाउन वाला सानिया खुदा न ख़ास्ता पेश आ जाए। तो उन्होंने इस चीज़ पर ज़ोर दिया। उसके साथ-साथ ज़ाहिर है मईशत के हवाले से उन्होंने बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया कि पेट्रोल की जो कीमतें मौजूदा गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं, ये उन्होंने सरासर अवाम के साथ ज़्यादती की है। इसके लिए अलहदा जो है उन्होंने ख़ास तौर पर अहमद अज़हर साहब जो हैं उनको टाइम दिया और अहमद अज़हर ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा है कि रूस के साथ हमारा जो मुआहिदा हो रहा था, उसमें जो है वो पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतें कम हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर जो है मुझे साज़िश करके जो है वो निकाला गया है और अभी जो है वो रूस इनके साथ डील नहीं कर रहा, तो उनका ये बयानिया अभी सामने आया है। बहरहाल हकीकत क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारे मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार अपनी-अपनी मुख्तलिफ आरा जो है वो पेश कर रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान अब जो है वो साज़िश वाला बयानिया जो है, उसको दोबारा वो लेकर पब्लिक के अंदर आ रहे हैं। और हमें ये लगता है कि इमरान खान साहब के पास अब तगड़े बयानिए बन गए हैं। एक तो ये जो खुद मुख्तारिया वाला और आज़ादी और ग़ुलामी की जंग और इसके साथ उनके जो मईशत का जो वो एक सिस्टम लेके चल रहे थे या रोका हुआ था, जिस भी तरीके से रोका हुआ था, बहरहाल पब्लिक को अब वो पब्लिक में जाकर इस चीज़ पर वो ज़ोर देंगे कि मेरे दौर हुकूमत में महंगाई नहीं थी। मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ₹30 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम इज़ाफ़ा किया है। अभी ₹17 जो सब्सिडी है,
इसके ऊपर भी जो है वो सुन ये रहे हैं कि जून के अंदर जो है वो जून के पहले हफ्ते में मज़ीद जो सब्सिडी दी गई है इसको भी ख़त्म करेंगे और 25 से 30 रुपए तक फ़ी लीटर फिर भी इजाफा मुमकिन है कि हो सकता है। इसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया है कि ये हुकूमत नाअहल है, इसको घर जाना चाहिए और मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा और इनको घर भेज के रहूँगा। उसके अलावा जो है उन्होंने बड़ी अहम 2 बातें और की हैं। एक तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तरमीम मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई है, मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट की जानिब से की गई है, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के हम जो है उम्मीद रखते हैं कि वो इसके ऊपर नज़रसानी करे या इसकी जो है इसको चैलेंज करेंगे और अदालत से उन्होंने तवक्को किया कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए और हमारा जो बयानिया है या हमारी जो दरख्वास्त है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और इसके साथ उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कहा है कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने वोट से महरूम हो। इसके लिए मैं हर फोरम पर आवाज़ उठाऊँगा, दुनिया में इस चीज़ को मैं बिल्कुल उठाऊँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट जो है वो ज़ब्त किए जा रहे हैं, उसके वोट जो है वोट का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये भी बहरहाल नवाज़ शरीफ जो हुकूमत अभी शहबाज शरीफ की बनी है इत्तेहादी गवर्नमेंट, ये भी इसके गले पड़ने वाला है। इसके साथ-साथ उन्होंने ईवीएम मशीन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि ईवीएम मशीन जो है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट कास्ट किए जाते हैं और पाकिस्तान जबकि ढोंस और धांधली का जो एक कल्चर है वो अभी तक परवान उसने चढ़ा हुआ है और उसके ज़रिए ही ये मौजूदा गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने जा रही है। इसके ऊपर भी उन्होंने शदीद तनकीद किया है और इसको भी कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरा अहम नाजरीन इसमें जो जुज़ आता है वो आता है नैब चेयरमैन तकर्री और नैब इस्लाहात के हवाले से। पहले चूँकि नैब के अंदर मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनका बयानिया था कि मौजूदा जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी इन्होंने इदारे को मुतनाज़ बनाया है और इदारे में इंतशार की एक इसमें झलक दिखाई गई है और ज़ाती बुनियादों पर जो है वो केसेस बनाए गए हैं और लोगों को जेलों में डाला गया है और लोगों के साथ ज़ातियात की हद तक गए हैं। ये इमरान खान की हवाले से उन्होंने कहा है मौजूदा गवर्नमेंट ने। तो अभी जो है वो नैब की चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से जो उन्होंने 3-4 नाम दिए हैं वो भी मुतनाज़े हैं। इस पर भी इमरान खान साहब बड़े सीख बात है, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे और नैब इस्लाहात इनका मकसद ही शुरू से खान साहब यही कह रहे हैं कि इनका मकसद यही है कि गवर्नमेंट में आएंगे और अपने केसेस जो है ये ख़त्म करेंगे। इन्होंने वैसे ही किया है और नैब के अंदर से अपने केसेस वगैरह ख़त्म किए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब हमज़ा शहबाज की जो पेशी थी उसमें जो है वो उनको ज़मानत में तोसी मिल गई है और उसके साथ तो उनका केस जो है बहुत कमज़ोर हो गया है। जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इससे जो है वो जल्द निकल आएंगे ये दोनों बाप और बेटा। और मैं नाजरीन आपको बताता चलूँ 20 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है वो घपले हैं, 20 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम जो है उसको ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और FIA के हैं। तो जिस तरह से बड़े हाई लेवल की जो तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आला जजेस हैं उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है। तो ये भी मामला जो है वो सामने इसके ऊपर भी चल रहा है। तो अभी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका अगर हम खुलासा निकालें तो इसमें इमरान खान साहब की 2-3 जो बातें थी। एक तो उन्होंने नैब के अंदर इसको जो तकर्री होने वाली है नैब चेयरमैन की और इस्लाहात के हवाले से और इलेक्शन कमीशन की जो अंदर AVM और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इसके वोट्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसके साथ हम कभी भी इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। उसके साथ उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला जो मौजूदा गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर इश्यूज़ जो मुआशी हवाले से हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की है। और इसके अलावा जो सबसे जो हमें चीज़ लग रही है तो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने जो है वो इदारों को पुकारा है, इदारों से मदद मांगी है और इदारों को कहा है कि मेरा साथ दें, मेरा ताउन करें। तो जैसे ही नई डेवलपमेंट होती है आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।